वल्लभ श्री हरिवंश। जैसा कि आप सभी को पता है, श्री जी की कृपा से मैं रहती हूँ श्रीधाम वृंदावन में। और आज है रंगभरनी एकादशी और आज से हमारे ब्रज में पानी वाली होली शुरू हो गई है। वैसे तो बसंत पंचमी से गुलाल वाली होली शुरू हो गई थी और आज रंगभरनी एकादशी है तो पानी की भी होली शुरू हो गई है। और वृंदावन में काफ़ी लोग परिक्रमा दे रहे हैं। आज तो बहुत ज़्यादा रश था वृंदावन में, इतनी अधिक भीड़ थी कि बता नहीं सकते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं उनसे बस एक ही निवेदन करेंगे कि यहाँ पे आके गंदगी ना फैलाएं, ना ही वो कोई सामान रास्ते में परिक्रमा मार्ग में से डालें। ऐसे थूक देते हैं गुटखा खा के और दोना पत्तल ये सब डाल देते हैं, ये तो गंदगी है। पर एक गंदगी है हमारे मानसिकता की, कि माताएं बहनों को देख के, बेटियों को देख के आप उन पे गलत दृष्टि डाल रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती रंग लगा रहे हैं। जो ब्रज में होली होती है ना, वो गोसाइयों में या फिर ब्रज के लोग आपस में ही खेलते हैं, ऐसी बदतमीजी नहीं करते हैं। और जो बदतमीजी कर रहे हैं वो ब्रज के हो ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते वो। कि आप कहो कि माताओं बहनों पे गलत दृष्टि डाल के और आप ये बोल दो कि बुरा मत मानो होली है। और ठाकुर जी भी ऐसे ही करते थे, ठाकुर जी भी गाली देते, तो बिल्कुल नहीं है। ब्रज का ये स्वरूप है ही नहीं, ब्रज की बात अलग है। और वो ब्रज को अगर अनुभव करना है ना आपको, तो सबसे पहले तो दोष दर्शन करना ही भूल जाएं कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, कि उसको क्यों ऐसा कर रहे हैं। ऐसे तो धाम में आके कई चीज़ों का ऐसा हमें ख्याल रखना पड़ता है। अब यहाँ पे होली और होली का मैं खूब आनंद है, पर माताओं बहनों से एक ही निवेदन है कि आप सुरक्षा अपने हाथ में आपकी है ना। और आप भाइयों से भी बहुत निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसी की माताओं बहनों पे गलत दृष्टि या ज़बरदस्ती गुलाल लगाना या गलत तरीके से छूना बहुत गलत है। ये बात जब बात हम पर आती है ना, तब पता चलता है। जैसे हमारी बहन बेटी को कोई छुए या देखे तो हमें बुरा लगेगा ना, वैसे सामने वाले को भी देखो और सोचो कि उसको छू रहे हैं या बोल रहे हैं तो गलत है ये चीज़, है ना। वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मुझे क्षमा करना अगर मेरी बात को किसी को बुरा लगे। देखो ये जगह जगह गंदगी पड़ी है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये धाम में आके आप ये बताइए, जब हम अपने घर पे रहते हैं तो हम उसको साफ़ रखना चाहते हैं, तो जो ब्रज में लोग रह रहे हैं तो वो तो यही समझेंगे ये हमारा घर है, समझेंगे क्या, वो तो करती हैं साफ़ सफाई। यहाँ पे ब्रज के जो लोग होते हैं वो सफाई करते हैं, लेकिन बाहर से लोग आते हैं, जो जैसे रिश्तेदार आते हैं ना घर पे, तो उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है, कहीं पर भी पानी पी के गिलास रख देते हैं, कुछ भी खा रहे हैं तो वहाँ पे फेंक देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ये थोड़ी ना मेरा घर है। वैसे जो बाहर से लोग आते हैं वो सोचते हैं ये थोड़ी ना मेरा घर है, और आके गंदगी फैलाते हैं। ये है केली कुंज और हम केली कुंज पहुँच गए थे। और ये हमारे बाबा हैं, यहाँ पे हम लोगों की एक छोटी सी शॉप है, आप यहाँ पे आके कुछ भी ले सकते हैं। केली कुंज की जस्ट बगल में ही है, मतलब दीवार से लगा हुआ ये केली कुंज का गेट है और ये दुकान है। तो ये बाबा हैं, आप यहाँ से आके चित्रपट सेवा लेनी हो या फिर इत्र वगैरह लेनी हो तो आप यहाँ आके ले सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे अपनी एक सखी का इंतज़ार कर रही थी ताकि वो यहाँ पे आए और मुझसे मिल ले। ये मेरी सखी का एक छोटा सा बेटा है, इसका नाम कन्नू है। और ये मेरी प्यारी सी सखी, जिनसे मिलके मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। सखी जो आप बहुत प्यारी हैं, श्री जी की कृपा आप पर बनी रहे और उनके बेटे पे भी श्री जी खूब कृपा करे। और एक सखी और थी, और फिर हम यमुना जी आ गए थे। यमुना जी पर भी बहुत ज़्यादा, पर मैं क्या ही कहूँ, ऐसे बोलने से थोड़ी ना गंदगी साफ़ हो जाएगी। मैं जितना हो सकता है कोशिश करती हूँ कि सफाई बनी रहे और श्री जी कृपा से सेवा भी करती हूँ, पर मेरे अकेले करने से थोड़ी ना सब कुछ हो जाएगा। आप लोगों का भी तो सहयोग चाहिए होगा ना इस चीज़ के लिए। तो हो सके तो मुझे सपोर्ट कीजिए इस चीज़ के लिए कि धाम में सफाई रहे। और मैंने वीडियो तो पूरी परिक्रमा का बनाया था पर डिलीट हो गया, और यहाँ पे मेरी परिक्रमा पूर्ण हुई श्री जी कृपा से। राधा वल्लभ श्री हरि।